स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। आज मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए अकाउंटेंसी में गुडविल। तो आज स्टार्ट करते हैं गुडविल का क्वेश्चन। देखिए, गुडविल में इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट में आपको गुडविल के टोटल डिटेल समझाई है कि गुडविल क्या है, उसका लॉजिक क्या है, गुडविल को परचेज गुडविल, सेल्फ ऑन गुडविल, मैंने टोटल डिटेल मैंने आपको प्लेलिस्ट में आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और आज मैं आपको उसके न्यूमेरिकल करा रहा हूं। और आज मेरा जो पर्पज है वो आपके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपको। ठीक है, तो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं सबसे पहला मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले उठाते हैं पहला क्वेश्चन। ये आपकी स्क्रीन पर आना शुरू हो गया होगा, देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है मीना परचेज, यानी मीना ने एक बिजनेस परचेज किया है सिमी का, और डेट है अप्रैल 2018। और ये प्रॉफिट हमें मेंशन किया हुआ है 2016 का, 17 का और 18 का। तो गिवन है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन कि क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, सेकंड ईयर का प्रॉफिट, थर्ड ईयर का प्रॉफिट। अब हमें बेसिकली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है नॉर्मल प्रॉफिट की। तो हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो सॉल्यूशन लिख दीजिए यहां पर, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। अब सभी ईयर्स के नॉर्मल प्रॉफिट लिख दीजिए। 2016 का 40,000 का प्रॉफिट था। अब इसमें क्या चेंज कह रहा है, इट्स गिवन इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। अगर कोई भी गेन है तो वो आपको माइनस करना होगा। ये मैंने आपको प्लेलिस्ट में समझाया हुआ पिछली वीडियो में, बाकी मैं आपको बता देता हूं एक बार और कि हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होना चाहिए, कोई भी एबनॉर्मल लॉस इसमें से डिडक्ट नहीं होना चाहिए। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिया मैंने। इसके बाद सेकंड ईयर में वो कह रहा है कि एबनॉर्मल गेन है, यानी कि 2017 में प्रॉफिट है 50 का, और इसमें वो क्या कह रहा है, एबनॉर्मल लॉस। तो हमने एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे, यही कंसेप्ट है हमारा। भाई इनकम है माइनस कर दीजिए, और लॉस है तो उसे प्लस कर दीजिए, हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड ईयर में वो कह रहा है 2018 प्रॉफिट है 45,000। वो कह रहा है अभी तक हमने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं काटा है। अरे तो इंश्योरेंस प्रीमियम तो किसी ईयर में भी नहीं काटा है, काटना है तो सब में काटेंगे। तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं कितना कितना है। तो फर्स्ट ईयर का नॉर्मल प्रॉफिट है 35, सेकेंड ईयर का हो गया 60, थर्ड ईयर का हो गया 45। हो गया, तो हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब हम निकालेंगे यहां पर एवरेज प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा मेरा, भाई तीनों को आप ऐड कर लीजिए। तीनों का ऐड कितना होगा, 60 और 45, 105 और 130, यानी कि 140। कितना हो गया हमारे पास, 140। तो एवरेज टोटल प्रॉफिट हो गया 140, और एवरेज निकालने के लिए आप इसे 3 से डिवाइड कर लीजिए। 140 क्या कर लीजिए, 3 से डिवाइड करवाऊं, आइए डिवाइड करते हैं। 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इस तरह से हम ले लेते हैं। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट तो है, लेकिन ये एवरेज प्रॉफिट भी करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं कटा है। तो लेस कर दीजिए इसमें से इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है हमारा, 5,000। दैट मीन्स कि अगर कोई इस नई फर्म को चलाएगा तो वो 41,667 का प्रॉफिट ही एक साल में अर्न कर सकता है। यानी कि जो परचेज कर रहा है बिजनेस, उसके लिए जो एवरेज प्रॉफिट है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, वो है 41,667। तो अगर आपको गुडविल निकालनी है तो क्वेश्चन में मेंशन है स्पेशली 2 ईयर परचेज, तो 41,667 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 2 जा 14, 6 12 और 1 13, 12 और 1 13, 2 और 1 3, और 4 2 जा 8, यानी 43,334। गुडविल का क्वेश्चन हो गया। अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी के साथ ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, अब ये स्क्रीन पर आपके आ जाएगा क्वेश्चन। अब मैं इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं आपके लिए। क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ए एंड बी आर 2 पार्टनर हु हैव द रेशियो ऑफ 3:2। सी को एडमिट कराया है फर्म के लिए 1/3 शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए। अब हमें यहां जो प्रॉफिट दिया हुआ है, ये 4 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। 31 मार्च 2014 प्रॉफिट 50,000, 31 मार्च 2015 प्रॉफिट 120, 31 मार्च 2016 प्रॉफिट 180, 31 मार्च 2017 प्रॉफिट नहीं है। इस ईयर में हमारे पास लॉस है 70,000 का। क्या है हमारे पास, लॉस है 70,000 का। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन सीधा सीधा है। वो कह रहा है 2 ईयर परचेज
गुडविल निकालनी है 2 ईयर परचेज। क्वेश्चन पूरा आपके सामने स्क्रीन पर आई, आप इसको प्रॉपर्ली देखिए कि क्वेश्चन में किस किस तरीके से मेंशन किया है। इसमें मेंशन किया गया है कि एक मशीन आपने परचेज की थी, ठीक है, और वो मशीन आपने क्या किया, उस मशीन को आपने एज एन एक्सपेंसेस डाल दिया। कब डाल दिया, डेट देखिए, ये अकाउंट ईयर कंप्लीट हो रहा है मेरा 2017 में और आपने डाला था अप्रैल 2016 में, यानी कि ये तो इसी साल की बात कर रहे हैं आप। तो यानी कि 2017 में जो इस ईयर में लॉस है मुझे 70,000 का, उस ईयर में आपने एक मशीन परचेज की थी जिसे रॉन्गली आपने पीएल में डाल दिया, यानी एक्सपेंसेस मान लिया। अब आप सोचिए, अगर आप किसी चीज को एक्सपेंसेस मानेंगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, जबकि बढ़नी चाहिए थी आपकी असेट्स। तो इंक्रीज होनी चाहिए थी असेट्स, आपने रिड्यूस कर दिया प्रॉफिट, तो आप प्रॉफिट को वापस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो मैं 50,000 को वापस इस वाले प्रॉफिट में प्लस कर दूंगा, कर दिया प्लस। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, वो कह रहा है कि अगर आप इसे असेट्स मानते हैं, हमने तो एक्सपेंसेस माना, तो एक्सपेंसेस माना तो इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। अब यदि आप इसको क्या मानेंगे, असेट्स, तो यू हैव टू चार्ज द डेप्रिसिएशन। तो 50,000 पर 20% डेप्रिसिएशन हुआ 10,000, तो 10,000 का डेप्रिसिएशन तो डिडक्ट होना ही चाहिए ना, ठीक है। 50,000 की आपकी असेट्स हो गई, तो 10,000 आपको इसमें से डिडक्ट करने होंगे एज ए डेप्रिसिएशन। यानी कि इस पर्टिकुलर ईयर में ही केवल कंफ्यूजन है, बाकी सारे ईयर्स हमारे लिए बिल्कुल परफेक्टली दिए हुए हैं, तो इस पर्टिकुलर ईयर को हम ठीक कर लेते हैं। यानी 70,000 माइनस का है, 10,000 माइनस का है, यानी माइनस के हुए 80,000, माइनस के हुए 80,000 और प्लस के हैं 50,000, यानी कि अभी भी जो हमारे पास बचे वो नेगेटिव बचे 30,000। अब यदि आप निकालना चाहते हैं एवरेज प्रॉफिट, क्या निकालना चाहते हैं, एवरेज प्रॉफिट, तो आपको इन सभी प्रॉफिट्स का टोटल लेना होगा और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल कर लीजिए, 180 और 120, 3,50,000। 3,50,000 में से 30 का लॉस हटा दीजिए, यानी कि 3,20,000 हो गया बेटा हमारा क्लियर, कि 3,20,000 हमारा 4 इयर्स का प्रॉफिट है और इसको हम 4 से ही डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, 80,000। क्लियर है, 8 4 जा 32, 80,000 आ गया। नाउ द गुडविल इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। 80,000 is the average profit into number of year of purchase. How much? It's the 2 years. तो 80 into 2 that means 160. आप देखिए समझ सकते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को निकालना कोई टिपिकल कंसेप्ट नहीं है, केवल आपको जो प्रॉफिट दिए हुए हैं आपको उन्हें रेटिफाई करना है, करेक्ट करना है, नॉर्मल बनाना है। क्या बनाना है, नॉर्मल। आपके पास जो प्रॉफिट है उन्हें ठीक करना है यदि कोई प्रॉब्लम है तो, अदरवाइज तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे। अब जैसे 1 2 3 इनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, प्रॉब्लम केवल एक ही साल में थी। क्या थी इसमें भाई हमें एक मशीन को हमने एक्सपेंसेस मान लिया, अगर वो असेट्स होती तो वापस असेट्स में प्लस हो गई। और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, उस पर डेप्रिसिएशन लगना था तो मुझे डिडक्ट करना था, तो मैंने डिडक्ट कर दिया, तो काट कर ये अमाउंट आ गया 30,000 लॉस। अब 3 इयर्स प्रॉफिट 1 ईयर लॉस, तीनों को ऐड किया, इसको लेस कर दिया, लेकिन प्रॉफिट 4 ईयर का ही काउंट होगा, लेस होने के बाद भी प्रॉफिट 4 ईयर का ही है। तो दैट मींस एवरेज प्रॉफिट 80,000 और गुडविल निकल गया 1,60,000। यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी इंस्टा आईडी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेन जरूरी है, अगर आपने अब तक बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरी लेटेस्ट वीडियो को देखते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।